गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन, आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। यानी कोई स्फेरिकल सेल है, वो क्या है, क्यू आवेश से आवेशित है। तो ये सेम डेरिवेशन है, ये अपन ने पढ़े हैं पहले चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें अपन ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जहाँ पर अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था, अब आप जानते हो फॉर्मूला भी पता है कि जहाँ पर आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता है, विद्युत क्षेत्र का मान पता है, तो वहां पर आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत विभव के मान की भी गणना कर सकते हो, विद्युत विभव का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए क्या जानना जरूरी है, तो मैं जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि आवेशित गोलीय कोष है। क्या है आपके पास, आवेशित गोलीय कोष है। तो ये मैंने मान लिया कि कोई आवेशित गोलीय कोष है, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, कोई आवेशित गोलीय कोष है। अब इसमें क्या है, जो क्यू आवेश से आवेशित है, क्यू आवेश से आवेशित का मतलब क्या है कि इसके सरफेस पर क्या है, क्यू आवेश से आवेशित है, यानी क्या इस पर कुछ ना कुछ आवेश है। वो आवेश कितना है आपका, क्यू है। कितना है, क्यू है। पहले भी बताया था मैंने कि जब कोई गोलीय कोष होता है या कोई चालक गोला होता है, तो गोलीय कोष और चालक गोला सेम ही डेरिवेशन होता है, सेम ही कंसेप्ट होता है। तो गोलीय कोष और चालक गोले में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी आवेश बाहर रहता है और वहाँ भी आवेश बाहर रहता है। क्लियर। तो मैंने क्या माना कि कोई भी कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, कोई गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। कितनी है, कैपिटल आर है। ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु। तो यहाँ पे मैं थ्योरी में क्या लिख सकता हूँ, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है, इसको क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, इसको क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। अतः गोलीय कोष के, तो हमें निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो गोलीय कोष का पर विभव कहाँ निकालना है, एक तो बाहर निकालना है, एक अंदर निकालना है और एक सरफेस पे निकालना है। अतः गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर तथा अंदर हमें विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करनी है। इस अंदर की जगह मैं लिख सकता हूँ भीतर, ठीक है। भीतर वाला ज़्यादा वर्ड सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने कि माना कि कोई कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, कोई गोलीय कोष है। इसको मैं क्या करता हूँ, यदि क्यू आवेश से आवेशित करता हूँ, तो गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर विभव की गणना करनी है। तो विभव की गणना करने के लिए सबसे मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि गोलीय कोष में विद्युत क्षेत्र, तो हम जानते हैं कि ऐसे ही लिख लो, विद्युत क्षेत्र तो अपन यही लिख ही रहे। तो हम जानते हैं कि देखो यहाँ पे 3 केस बनेंगे और तीनों केस अपन पहले निकाल चुके, तो उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट केस कौन सा है, फर्स्ट केस है कि जब आपके पास आर है, वो क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर से क्या हो, ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आर है, यानी जो अपन अलग से बनाएंगे, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो आर होगा, उसकी त्रिज्या कौन सी, स्मॉल आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर है, वो स्मॉल आर से क्या होना चाहिए, स्मॉल आर से छोटा होना चाहिए। यानी ये स्मॉल आर है बड़ा, कैपिटल आर है छोटा। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक गोलीय कोष बनाता हूँ, इस टाइप का कोई गोलीय कोष बनाता हूँ। देख लो, यदि मैं कोई गोलीय कोष बनाता हूँ, इसके बाहर उसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर त्रिज्या के, इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, वहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ई आउट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्या आता है यहाँ पे आर कैप। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। सेकंड केस क्या कहता है, ये तो क्या है आपका बाहर की ओर है, ठीक है, गोलीय कोष के बाहर। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या शो करता है आपका, गोलीय कोष के बाहर क्या शो करता है, गोलीय कोष के बाहर। क्लियर। फिर क्या शो करता है, सेकंड पॉइंट है आपके पास r इज इक्वल टू आर। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, r इज इक्वल टू आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई सरफेस, ई क्या होगा आपका, सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। इसकी भी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आर कैप। क्या आ जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी, आर कैप। क्लियर। और जो यदि मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, देखो r इज इक्वल टू आर हो गया, यानी ये क्या है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, ठीक है। फिर क्या बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, जो आर है वो यदि आर के अंदर है,
तो ये क्या हो जाएगा ई इनसाइड। और आप मुझे ये बताइए कि जब कोई अंदर आवेश ही नहीं है तो ई इनसाइड क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर। देखो यदि आपके पास ये वाला डेरिवेशन है गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, यदि आपके पास इसकी जगह आ जाता है कि कोई चालक गोला है, चालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया जाता है तो उसके कारण विद्युत विभव की गणना करो, तो भी आपको कौन सा डेरिवेशन करना है, यही डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पता लग गया, ये तो सब अपन जानते हैं, वही लिखा है अभी तक जो अपन गोलीय कोष के बारे में जानते हैं। गोलीय कोष बना दिया, उसको Q आवेश से आवेशित किया, उसकी त्रिज्या कैपिटल R मानी, और यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जानते थे, ये मैंने सबसे पहले लिख दिए। अब इन्हीं पॉइंट को काम में लेते हुए मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे विभव निकालूंगा। हम एक पॉइंट और जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ई वेक्टर होता है, सॉरी वी निकालना है आपको, क्या वी, तो यहाँ पे क्या आता है इन्फानाइट से R और ई वेक्टर का डॉट का dr आता है। तो ये फॉर्मूला भी आप जानते हो, तो ये वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे अपन, इन तीनों पॉइंट पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन एक एक पॉइंट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिखा तो। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की बात करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को काम में लेते हुए अपन निकालते हैं विभव। किस तरीके से विभव निकालना ये आप देखना। अभी तो अपन ने जो जो जानते थे वही लिखा था, नया कुछ नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव। गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिंदु मान लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, तो ये मैंने मान लिया P है, इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, स्मॉल r है। क्लियर, तो मैंने क्या माना यहाँ पे कि कोई गोलीय कोष था, उसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है और उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो आप यहाँ पे जानते हो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब अपन E आउटसाइड अपन ने अभी लिखा है, तो E आउटसाइड की बात करते हैं तो वो क्या होता है 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे क्या आता है r कैप आता है। क्लियर, सभी को पता है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो v होता है वो क्या होता है, अनंत से किसी r बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके रूप में होता है, विभव के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई का मान आपको पता है, यहाँ पे ई कौन सा आएगा, यहाँ पे आउटसाइड आएगा, क्योंकि क्या ला रहे हैं v अपन को निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, बिंदु कौन सा P तक, बिंदु यानी P तक, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कितनी दूरी तक, r दूरी तक, यानी गोलीय कोष की जो त्रिज्या है स्मॉल r, उतनी दूरी तक मैं अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कितना हो जाएगा आपका, देखो v = यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ, ये इन्फानाइट, ये r हो गया 1/4πε0 Q/r², r कैप, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dr। क्लियर, ये हो जाएगा। यदि मैं ये जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेता हूँ, तो देखो Q/4πε0 आ जाएगा, इन्फानाइट से r आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r² और r कैप और dr। और आप जानते हो कि जब ये वाला सॉल्यूशन क्या होता है कि जो r कैप है और dr है ये एक ही दिशा में होता है, तो r का परिमाण लिखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी ये क्या आता है, ये आता है आपका dr। और इसको जब r मापांक का वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या बचेगा ओनली dr। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q/4πε0, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन Q तो बाहर आ गया। अब केवल क्या बचा आपका r² और dr। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल और केवल समाकलन करना है। समाकलन भी आप पहले से सीख चुके हो। तो v क्या होता है, ये माइनस बार आ गया, ये माइनस बार चल ही रहा है इसके, ये माइनस बार आ गया, ये क्या था आपका Q/4πε0। ठीक है, जब इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/r⁻² + 1 हो जाएगा, r की पावर ऊपर आएगा, समाकलन होगा -2 + 1,
तो ये भी हो जाएगा -2 + 1। समाकलन में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे करना है। जब ये पावर ऊपर आएगी यानी r की पावर -2 और जब इसका समाकलन होगा dr के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा r की पावर -2 + 1 और -2 + 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी लिमिट क्या आती है इन्फानाइट से r। क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को, अब इसको सॉल्व करके क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका v = ये माइनस तो ऐसे का ऐसे 4πε0 और ये क्या हो जाएगा आपके पास देखो माइनस यानी 1/r। r की पावर -2 + 1 कितना आता है r-1 यहाँ पे आएगा, इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी इन्फानाइट से r। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो q/में 4πε0 अपर लिमिट क्या है आपकी, यदि ये माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ले लो या कैसे भी ले लो या फिर इसको माइनस को अंदर रहने दो तो ये क्या हो जाएगा देखो 1/r माइनस का माइनस और 1/∞। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वाली तो टर्म हट जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v = क्या हो जाएगा q/में 4πε0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपन में r, क्या आ जाएगा r। ये इसके क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि गोलीय कोष के बाहर जो बिंदु P पर विभव होगा वो कितना होगा आपका v = kq/r यानी 1/4πε0 q/r होगा। क्लियर, लिख लो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इससे लिख भी सकता हूँ थ्योरी में कि जो गोलीय कोष के बाहर बिंदु पर विभव होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के नहीं सॉरी डायरेक्ट। अतः गोलीय कोष के क्या लिखूंगा, अतः गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, फिर अपन सरफेस और अंदर में निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो ये तो हो गया आपके गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विभव, वहां पे अपन ई जानते थे, वी का फॉर्मूला आपको पता था, तो बस करना कुछ नहीं है, ई का मान यहाँ पे रखा है और ई का मान रखने के बाद क्या किया मैंने, डायरेक्ट इसका समाकलन किया। समाकलन करने पर क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब दूसरा निकालते हैं कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर यदि बिंदु P स्थित है तो उस पर विभव होगा वो कितना होगा। तो सेकंड केस लेते हैं अपन। सेकेंड केस क्या लेते हैं कि गोलीय कोष के बिंदु P पर, यानी जो क्या है जो गोलीय कोष है उसका जो बिंदु P है वो यदि क्या आ जाए सरफेस पे आ जाए, और सरफेस पे आएगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी आप जानते हो कितनी हो कि सरफेस गोलीय कोष की त्रिज्या चेंज नहीं हो सकती, वो तो कितनी होगी आपकी कैपिटल R। तो यहाँ पे यदि बिंदु P आ जाए तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखता हूँ ब कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव या पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विभव, पृष्ठ पर स्थित गोलीय कोष के पृष्ठ पर जब विभव होता है वो कितना होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो गोलीय कोष के यदि मैं पृष्ठ की बात करूँ तो इस पर विभव कितना होगा, इस पर विभव होगा देखो ये आपका क्या हो गया बिंदु P हो गया, इसकी भी त्रिज्या अब कितनी होगी कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या तो सेम ही होगी एक गोलीय कोष की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि E क्या होता है सरफेस, और E सरफेस क्या होता है 1/4πε0 q/r² और यहाँ पे क्या आता है आपका r कैप। ठीक है, और E जानते हो आप E क्या आता है, यदि E और V में रिलेशन जानते हो इन्फानाइट से क्या हो जाएगा स्मॉल r, E वेक्टर का डॉट क्या आ जाएगा आपका dr। क्लियर, बताओ यही आएगा क्या, यही आएगा। अब देखो जब अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, अब अनंत से अपन कहाँ तक लाएंगे, पहले स्मॉल r दूरी तक ला रहे थे, अब अपनी दूरी कितनी हो गई कैपिटल R, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कैपिटल R, कितना हो जाएगा कैपिटल R। यदि मैं इसमें फॉर्मूला रखता हूँ ई सरफेस का, ई सरफेस अपन को पता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका देखो E = आ जाएगा
ये v है, सॉरी, हम जानते हैं, ठीक है। क्या होगा, केवल जहाँ स्मॉल आर था वहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ स्मॉल आर था वहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल और केवल कैपिटल आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो v हो जाएगा आपके पास इन्फानाइट, ये इन्फानाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, r, इस सरफेस की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैप और डी आर। तो आर कैप डी आर का तो सॉल्यूशन आप जानते हो क्या आता है, आर कैप डी आर का सॉल्यूशन आता है ओनली डी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यदि मैं जो कांस्टेंट है वो बाल लेता हूँ तो क्यू 4πε0, ये माइनस ऐसे का ऐसे इन्फानाइट से कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर कैप डी आर, आर कैप डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। अब ये देखो जो डी आर है वो आर का ही फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू अपॉन में 4πε0, और इसका जब समाकलन होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1/r, लिमिट क्या आएगी इन्फानाइट से r। तो इसको भी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये सब v है, ये क्या है v है, तो v इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन में 4πε0, जब लिमिट लगोगे तो -1/r और -1/इन्फानाइट ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस, तो ये हो जाएगा q अपॉन में 4πε0r, ये क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर हो जाएगा, क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखो जो गोलीय कोष के बाहर था वहाँ पर क्या आ रहा था, केवल कैपिटल स्मॉल आर आ रहा था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड की बात करता हूँ। थर्ड है आपके पास गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर विभव। थर्ड की मैं बात करता हूँ, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर विभव। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो थर्ड पॉइंट लेता हूं, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु P पर विभव, अंदर स्थित बिंदु पर विभव। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना। क्या करना है इसमें कि ये मैंने क्या मान लिया, कोई गोलीय कोष मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, कोई गोलीय कोष मान लिया। इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल आर, ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, ये क्यू आवेश से आवेशित है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई पॉइंट पी लेना है, तो उसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इसका विभव निकालना है। तो आप ई इनसाइड जानते हो कि जो हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है वो कितना होता है आपका 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो उसकी वजह से ई क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे विभव निकालना है। तो विभव निकाल का फॉर्मूला क्या होगा, इन्फानाइट से कौन सी दूरी तक लाना है, बिंदु पी पर स्मॉल आर तक लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि पहले मैं डायरेक्ट इन्फानाइट से मैं क्या करूंगा, यदि डायरेक्ट इन्फानाइट, मान लो कि यहाँ पे कोई अनंत से, देखो अपने पास क्या आया, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, सरफेस का अलग है और इनसाइड का अलग है। ये तीनों टर्म आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का है वो क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस का है वो क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जो अंदर है वो क्या है आपका 0। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो इन्फानाइट से यदि आर बिंदु पर किसी आवेश को लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको दो भाग में तोड़ूंगा। कैसे कि एक तो हो जाएगा आपके पास इन्फानाइट से कैपिटल आर और ई वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फानाइट, सॉरी इन्फानाइट नहीं, यहाँ से देखो मैं इन्फानाइट से आर तक लाया, तो एक बार में तो मैं अनंत से लेकर कैपिटल आर तक यानी इस सरफेस तक लाया, ठीक है, कहाँ तक, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर लाया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, पृष्ठ से इसके अंदर लाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ई इनसाइड डॉट डी आर। अब देखो यहाँ पे ये ई दो टर्म करने का मतलब क्या है, इस यहाँ पर दो टर्म करने का मतलब ये है कि इसका जो अनंत से मैं किसी सरफेस पर ला रहा हूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। और जब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सरफेस के इस अंदर लाऊंगा, यानी सरफेस से कहाँ लाऊंगा,
कैपिटल आर से मैं स्मॉल आर पर लाऊंगा तो सरफेस से जब मैं अंदर लाऊंगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इनसाइड जीरो। यानी देखो यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी अलग आएगा, यहाँ भी अलग आएगा, समझ गए आप। इसलिए मैंने क्या किया, इस समाकलन को दो भागों में तोड़ा। क्यों? क्योंकि यदि आप एक भाग में ही लेते तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, तो कैसे पॉसिबल होता। इसलिए मैंने इसको क्या किया, दो भाग में तोड़ा। कैसे कि अनंत से मैंने कोई सरफेस पर लाया, इसकी वैल्यू तो अब आप जानते हो, पहले ही आप निकाल चुके हो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इनसाइड हम जानते हो क्या है, जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू इन्फानाइट से आर ई वेक्टर डॉट का डी आर वेक्टर इज माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो ये तो टर्म यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। और ये वाला सॉल्यूशन है, अभी अपन ने सेकंड केस में निकाला है, सेम यही केस निकाला है। तो सेकंड केस से यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आया था, तो वो आया था, क्या आया था, 1/4πε0 क्यू अपॉन में कैपिटल आर आया था। क्लियर? यानी मैं कह सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आया कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, बल्कि विद्युत विभव का मान क्या होता है, इसके पृष्ठ के विभव के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी गोलीय कोष के पृष्ठ पर जितना विभव होगा उतना ही विभव उसके अंदर क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बहुत जनों को कई बार रहता है कि वो इलेक्ट्रिक बेस पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके बेस पे विद्युत विभव का मान बोलते हैं। तो देखो बाहर होता है तो विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये ध्यान होना चाहिए। पृष्ठ पर होता है विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये ध्यान होना चाहिए। बाहर अंदर याद रह जाएगा, अंदर में ही आप कंफ्यूज रहोगे। अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो क्या होता है, गोलीय कोष और चालक गोले में जीरो होता है, ई इनसाइड क्या होता है, जीरो। और विभव का मान क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी जो सरफेस पर जो उसका विभव था वही विभव क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गोलीय कोष के अंदर विभव, अतः गोलीय कोष के अंदर विभव, अतः गोलीय कोष के अंदर विभव उसके सरफेस के, उसके पृष्ठ के विभव के मान के बराबर होता है, उसके पृष्ठ के विभव के मान के बराबर होता है। विभव के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको बाहर की ओर विभव निकालना है, कैसे पृष्ठ पर निकालना है और कैसे अंदर की ओर निकालना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन तीनों का एक ग्राफ बनाते हैं। लिख दिया होगा। अब देखो मैं जो तीनों रिजल्ट आए उसके बेस पे मैं क्या निकालता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ। देखो तो अपने तीनों रिजल्ट क्या क्या है। यदि मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकालता हूँ, तीनों के निष्कर्ष के बेस पे ग्राफ बनाऊंगा आपको रिजल्ट बता के। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका कि जब आपके पास क्या हो, आर हो वो कैपिटल आर से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी जो बाहर की ओर की बात कर रहे हैं तो बाहर की ओर जो ई आउटसाइड आएगा वो कितना आया, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप आया। क्लियर? यही आएगा। इसका विभव कितना आया, इसका विभव आया आपका 1/4πε0 क्यू बाय आर आया। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बात करता हूँ, आर इज इक्वल टू आर हो जाए, यानी पृष्ठ पर होगा तो ये क्या होगा आपका ई सरफेस क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई वेक्टर। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा कि आर है वो क्या हो, स्मॉल आर से छोटा हो, यानी इसके अंदर की ओर की बात कर रहा है। तो ई इनसाइड कितना होता है आपका, 0 होता है, और वी कितना होगा आपका 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये वाली टर्म ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे देखो कि ये इनसाइड 0 है, बट इसका विभव कितना होगा, जितना इसके पृष्ठ पर विभव है उतना ही क्या होगा, इसके अंदर भी विभव होगा। ठीक है? अब यदि मैं इसका दूरी आर के साथ
v का दूरी r के साथ परिवर्तन, दूरी r के साथ ग्राफ। यदि मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो देखो एक साइड में मैंने क्या ले लिया, दूरी r ले ली, और एक साइड में मैंने क्या ले लिया, v ले लिया। क्लियर। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि देखो यहाँ पे 3 केस बना लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ले लिया r इज इक्वल टू क्या ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने ले लिया कि r है वो क्या हो, ये वाला केस, यानी r हो वो अंदर हो, यहाँ पे r इज इक्वल टू r ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, r इज इक्वल टू ये r ले लिया। ठीक है, यानी ये अंदर, ये पृष्ठ पर और ये बाहर, तीनों केस ले लिए। तो देखो फर्स्ट केस कौन सा है, जब r है वो लेस देन r है, यानी ये r है अंदर, यानी कैपिटल R से क्या है, स्मॉल r छोटा है, मतलब गोलीय कोश के अंदर है। गोलीय कोश के अंदर विभव कितना होता है, जितना पृष्ठ पर होता है, यानी पृष्ठ पर और इसके सरफेस पर विभव ये वाली और ये वैल्यू समान है। इसके लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सरफेस का पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, यानी जो अंदर से मान लो कि ये गोलीय कोश था, यहाँ से इसका विभव यहाँ मानोगे तो भी वही होगा, यहाँ भी यही होगा, और इसके पृष्ठ पर भी यही होगा। इसलिए मैंने क्या बना लिया, एक लाइन बना ली कि कांस्टेंट लाइन बना ले कि इसका यहाँ से सेंटर से विभव, इसका यहाँ तक विभव क्या होगा, पृष्ठ तक एक समान होगा। क्लियर। अब यदि मैं इसके बाहर की बात करता हूँ तो बाहर क्या होगा, इसका विभव, बाहर इसका विभव इस टाइप से होगा। किस टाइप से होगा, क्योंकि ये क्या है, v1/r। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, सॉरी 1 कैपिटल R नहीं, स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। तो इसको तीनों पॉइंट लिख लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। तो इस डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है आपको। गोलीय कोश के बाहर क्या होता है, गोलीय कोश के अंदर क्या होता है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या होता है। कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी आपको ये जो फॉर्मूले है वो याद रखने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रखने हैं कि गोलीय कोश के अंदर विभव इलेक्ट्रिक फील्ड, गोलीय कोश के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विभव, गोलीय कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव, और इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है। ठीक है, लिख दिया होगा। तो ये तो था अपना जो आवेशित गोलीय कोश था उसका डेरिवेशन। अब अपन एक और बात करते हैं कि कोई आपके पास चालक गोला आ जाए, तो चालक गोला, चालक गोले का मतलब है चालक लोग, जानते हो आप। और चालक लोग क्या करते हैं, कभी भी आवेश को अंदर रहने नहीं देते, वो उसको बाहर धकेल लेते हैं, ये भी जानते हो आप। तो मैं यदि बात करता हूँ किसकी, चालक गोले की, किसकी बात करता हूँ, चालक गोले की। यदि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाए, गोलीय कोश पूछा जाए, या फिर क्या पूछा जाए, आवेशित चालक गोला पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आवेशित चालक गोले पर विभव, ये पूछा जाए, तो इसका डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। अब चालक गोला क्या होता है, चालक गोला भी यही होता है। चालक गोले में क्या होता है, यदि आप इसको आवेश इसके अंदर ले जाके रखोगे तो वो आवेश इसके अंदर न रहकर वापस क्या आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, गोलीय कोश की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो डेरिवेशन है, इसका संपूर्ण डेरिवेशन, इसका संपूर्ण डेरिवेशन या संपूर्ण क्या गणितीय विश्लेषण, संपूर्ण गणितीय विश्लेषण गोलीय कोश की तरह होगा। क्या होगा, गोलीय कोश की तरह होगा। ठीक है, तो आपको यदि ये पूछ लेता है तो सेम टू सेम उसी की तरह करना है, गोलीय कोश की तरह होगा। सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और सेम ही उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछता है कि आवेशित चालक गोले के कारण विभव निकालो, या पूछता है आपको आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव निकालो, तो ये दोनों डेरिवेशन सेम है जो आज की अपन ने क्लास में पढ़े हैं, वही है। ठीक है, तो चालक गोला भी वही है, गोलीय कोश भी वही है। चालक गोले का मतलब होता है इसके अंदर आवेश लाने पर वो आवेश वापस क्या हो जाता है, बाहर की और संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन चालक गोला। क्लियर। तो आज के लिए तो इतना ही। तो अपना यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि कोई नए स्टूडेंट है जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उसको अच्छे से समझ के नोट्स बना सको, उसको वीडियो को आराम से देख सको और समझ सको। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।